हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। मैं विष्णु मेहता और आज हम लोग देखेंगे वायरस के बारे में। बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो पूछते हैं वायरस के बारे में कि वायरस जब मेरे सिस्टम में आ जाता है तो फिर मैं उसका क्या करूँगा, उस वायरस का कैसे मैं रिमूव करूँगा। तो आज हम लोग वायरस के बारे में ही देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वायरस लिखा हुआ है, वायरस का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये आपका वायरस का फुल फॉर्म है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, A computer virus is a program that is loaded into your computer without your knowledge. It can also replicate themselves. कहने का मतलब कि कंप्यूटर का जो वायरस है, आप समझ लीजिए कंप्यूटर वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है जो आपका सिस्टम में आ जाता है बिना आपके नॉलेज के। वो जो आता है वायरस, वो आपके इंटरनेट में भी आ सकता है। इंटरनेट के जरिए जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैलिशियस वेबसाइट में आप चले जाते हैं जिसके जरिए वायरस आ जाता है, या अगर आप अपने फ्रेंड के सिस्टम में अपने पेन ड्राइव को यूज करते हैं अपने फ्रेंड के सिस्टम में, और आपके फ्रेंड के सिस्टम में बहुत अगर वायरस अगर है तो वो वायरस पेन ड्राइव में आ जाता है। अगर आप पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं अपने फ्रेंड के सिस्टम में, तो उस सिस्टम से आपके पेन ड्राइव में वायरस आया और उस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में जब लगाते हैं तो वो वायरस जो पेन ड्राइव का था वो आपके सिस्टम में आ गया। तो वायरस आने का आपका इंटरनेट से भी आ सकता है, अदर डिवाइस से भी आ सकता है, किसी और के सिस्टम से भी आ सकता है। तो वायरस को भी हम लोग और आगे जानेंगे। अब हम देखते हैं हम लोग यहाँ पे वायरस का सिम्टम्स। तो वायरस के सिम्टम्स क्या है? वायरस आपके सिस्टम में आने के बाद वो किस तरह से आपको आप पहचान पाइएगा कि मेरे सिस्टम में वायरस आ गया है। तो कुछ सिम्टम्स यहाँ पे हैं। तो पहला आपका है सिस्टम इज हैंगिंग। तो आपका जो सिस्टम है वो अचानक हैंग कर जाएगा। तो ऐसे में समझ जाइए कि आपके सिस्टम में वायरस का अटैक हुआ है, वायरस आ चुका है आपका सिस्टम में। सेकेंड आपका है स्लो इंटरनेट प्रोसेसिंग। जो आपका इंटरनेट का जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगा। तीसरा में आपका आता है स्लो बूटिंग। तो आपका जो बूटिंग होता है वो काफ़ी आपको टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगाने के बाद आपका जो विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे जो बूटिंग होगा वो स्लो होगा। इसके बाद आपका है स्लो सिस्टम परफॉर्मेंस। अगर आप कोई फाइल को ओपन करते हैं या अगर कुछ एक्टिविटी करते हैं सिस्टम में, अगर कुछ एग्जीक्यूट करते हैं किसी डेटा को, तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा, काफ़ी स्लो आपको एग्जीक्यूशन होगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपके सिस्टम में यहाँ वायरस आया हुआ है। कुछ आपके यहाँ पॉपअप्स आ सकते हैं। तो अगर आपको पॉपअप्स अचानक से आपका सिस्टम में आ जा रहा है तो समझ जाइए कि आपके सिस्टम में वायरस है। इसके बाद है यहाँ पे अननोन फाइल्स एंड शॉर्टकट। वायरस आने के बाद वो अपना शॉर्टकट बनाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फाइल आपके ड्राइव, आपके फोल्डर में एक्स्ट्रा कुछ फाइल आ जाएगी, और वो फाइल जो है वो आपका वायरस एक्चुअली होता है। लेकिन वो वायरस फिर क्या करता है कि वो अपना कॉपी बनाने लगता है। ठीक है, वो कॉपी बनाने लगता है, या कुछ आप जो फाइल सेव कर रखे हैं वो फाइल का भी वो कॉपी कर बनाता है और उससे शॉर्टकट बनाता है। वहाँ पे आपको नजर आता, कभी नजर आया होगा इस तरह से कि जो मेरा फाइल जो मैंने सेव किया था वो उसका शॉर्टकट बना दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं आप सेवेंथ में प्रिंटर एंड अदर डिवाइसेस इशू। मतलब अगर आपके सिस्टम से अगर कोई प्रिंटर डिवाइस अटैच है या कोई अदर डिवाइस भी अटैच है तो वहाँ आपका जो प्रोसेसिंग होगा वो स्लो होगा, उसमें इश्यूज आने लगेगी। आपका प्रिंटर काम करना बंद कर दे या आपका जो प्रिंटर है वो काफ़ी स्लो हो जाए। तो इस तरह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वायरस आने के बाद। अब हम लोग देखते हैं कि वायरस से कैसे बचा जाए। प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है तो अभी मैंने बताया था कि वायरस के क्या सिम्टम्स हैं। अब देखिए उससे कैसे बचा जाए। तो फर्स्ट है आपका पहला टाइमली अपडेट सॉफ्टवेयर। जो आप सिस्टम में आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको रेगुलर आप अपडेट कीजिएगा। दूसरा है टाइमली अपडेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। आपका जो सिक्योरिटी का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप अपडेट कीजिएगा, जैसे कि एंटीवायरस को आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट कीजिएगा। उसके बाद है स्कैन योर सिस्टम इन सेट मोड। आप अपने सिस्टम को स्कैन कीजिएगा। ओके, उसके बाद आपका आता है पे यूज कमांड। कुछ ऐसे कमांड होते हैं, उस कमांड का यूज करके वायरस को हटाया जा सकता है। जो आपका यहाँ पे CMD है, तो CMD में आपका कुछ कमांड चलता है, तो उस कमांड से आप हटा सकते हैं वायरस को। इसके बाद आता है फिफ्थ में रिस्टोर योर सिस्टम इन बैकडेट।
आप अपने जो डेटा आपका जो होता है उसको आप रीस्टोर कर लीजिएगा। जैसे कि बैक डेट का कुछ अगर डेटा है उसको आप यहाँ रिस्टोर करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे है टेक ए बैकअप, आप यहाँ पे बैकअप लीजिएगा। और आपका अगर आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है और कुछ कमांड के थ्रू अगर नहीं हो पा रहा है, वैसे जो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग वायरस होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है हटाने में। और तो इस तरह से कुछ ज़्यादा इफेक्ट अगर वायरस कर जाता है तो आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ जाता है। आप फॉर्मेट योर सिस्टम, तो आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो इसके पहले आप जो आपका डेटा है उसको आप यहाँ पे बैकअप लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे सिस्टम को फॉर्मेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, एंटीवायरस को अपडेट कीजिए, स्कैन कीजिए, साथ ही साथ बहुत ऐसे कुछ कमांड होते हैं, तो आप कमांड का यूज कीजिए CMD में। और आप डेटा को रीस्टोर कर कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे। और अब जब ज़्यादा हो जाए वायरस का इफेक्ट, जब ज़्यादा दिखने लगे तो फिर लास्ट में आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ जाता है। बट हाँ, अगर आपके सिस्टम में थोड़ा वायरस का इफेक्ट ज़्यादा नहीं हो, बट वायरस है बहुत ज़्यादा अगर इफेक्ट नहीं है, तो आप ये सब मेथड का यूज कर सकते हैं। वो ज़्यादा अगर इफेक्ट दिखाने लगे वायरस अपना, तो उस टाइम पे आप फॉर्मेट करना पड़ेगा आपको। तो ये रहा आपका कि वायरस से कैसे बचना है। तो वायरस से बचने का और लास्ट में उसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया है कि वायरस से आप कैसे उसको रोकिएगा। अगर ना रुके, बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखे तो आप फिर लास्ट में आप फॉर्मेट कीजिएगा। तो वो सारा सॉल्यूशन इसी में है। तो इसके थ्रू हम लोग वायरस से बच सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ इसको लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। सो थैंक यू वेरी मच।